आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर फोर्थ नंबर में क्या करना है, यहाँ पे बोला गया है द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। बोल रहा है एपी का फॉर्म में है, तो अब एपी का कंसेप्ट यहाँ पे आ गया। एपी का कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर कोई 3 नंबर एपी में है, इसका मतलब है कि इसका जो डिफरेंस होगा डी, वो क्या होगा, सेम होगा, दोनों का डिफरेंस सेम होगा। तो ऐसा चीज को हम लोग लेट करके लिखते हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। मतलब इसमें गैप कितना का आ रहा है, डी का गैप आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, डी का गैप आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ते हैं एज पर क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा गया है कि द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। बोल रहा है जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो क्या है, डबल है किसका, लीस्ट का। तो ग्रेटेस्ट एंगल, अब इसमें से तुमको पता करना है कि कौन सा बड़ा होगा। अब देखते ही पता चल रहा है ग्रेटेस्ट एंगल इसको बोलेंगे और लीस्ट एंगल इसको बोलेंगे, क्योंकि आगे बढ़ रहा है तो मतलब इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव डिफरेंस क्या और बढ़ रहा है। जैसे कि मान लो लिखा हुआ 2 3 4, तो देख के लग रहा है कि एक एक बढ़ रहा है, मतलब 5 आएगा यहाँ पे। तो एक एक करके क्या बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसमें बड़ा और छोटा कौन होगा, बड़ा ये होगा, सबसे छोटा ये होगा। तो उसी तरह से ये एपी में अगर बात करें तो सबसे बड़ा कौन है, ये फर्स्ट वाला, मतलब आगे वाला, और ये सबसे छोटा है। दो तरीका हो सकता है, छोटा बड़ा भी हो सकता है, मगर अगर उल्टा देखेंगे, उल्टा अगर मान लो इसको लिख देते हैं 5 4 3 2, तब भी ये बड़ा और ये छोटा होगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट में ग्रेटेस्ट और लीस्ट का मतलब वही हुआ कि बड़ा और छोटा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि सब का सम किसका, एंगल का सम, किसका एंगल का सम, ट्रायंगल का सम। ट्रायंगल में सारा एंगल को ऐड करेंगे तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये हम लोग को पता है। तो जब ये 180 डिग्री होता है तो इसका मतलब है हम इसको बोल सकते हैं कि ये कितना है, 180 डिग्री है। क्यों, ये पहला एंगल, ये दूसरा, ये तीसरा, मतलब यहाँ पर ये वाला एंगल है ए माइनस डी, ये वाला एंगल है ए, और ये वाला एंगल है ए प्लस डी। ये ट्राइंगल का तीनों एंगल का वैल्यू है। तो इन सबको ऐड करेंगे, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि तीनों का सम क्या होता है, 180 होता है। तो 180 कर दिए, डी कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 टाइम्स ए बचा, ये 180 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना होगा, 180/3, यानी कि 3 से काटेंगे तो 60, यानी कि ए का वैल्यू आ रहा है 60। अब क्वेश्चन क्या बोला है, वापस क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में बोला गया था कि एंगल का कौन सा, ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल। ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा, ए प्लस डी, ये डबल है, किसके डबल है, छोटा वाला एंगल का। छोटा एंगल क्या है ये। अब डबल, डबल नाम सुनते ही 2 कहाँ लगाएंगे, कोई कोई यहाँ 2 लगा देता है, तो नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है, 2 यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि ये पहले से ही बड़ा एंगल है। तो 2 यहाँ लिखेंगे तब ना दोनों इक्वल होगा। मतलब जैसे लिखा हुआ 4, बोलेंगे 4 जो है 2 का डबल है, 4 क्या है, 2 का डबल है, तो ये 2 है, तो डबल है, डबल करेंगे, इसको 2 कर देंगे तो कहाँ से इक्वल होगा, ये इक्वल नहीं होगा। इसको यहाँ से नहीं करके इसको डबल करेंगे तब जाके ये इक्वल होगा। तो 4 इज द डबल ऑफ 2, तो इसका मतलब है जो छोटा वाला नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो छोटा नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए। अभी क्या है यहाँ पे ए प्लस डी, और यहाँ क्या है 2a माइनस 2d। अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग ए का वैल्यू हम लोग को पता है कितना, 60 डिग्री। तो 60 यहाँ पे पुट कर देते हैं, 60 प्लस डी, ये 2 इंटू 60 माइनस 2d। तो अगर 2d को उठा के इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे पहले से d प्रेजेंट है, और ये 2d इधर आएगा तो प्लस में 2d हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 120, और 60 को उठा के इधर लेके आएंगे तो माइनस में 60। तो फाइनली यहाँ पे बच रहा है 3d, और यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ बच रहा है 60। तो d का जो वैल्यू आने वाला है 60/3, यानी कि 20 डिग्री आएगा। अगर d 20 डिग्री आ रहा है तो हम लोग को क्या फाइंड करना था, एंगल फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, एंगल। एंगल कौन कौन सा है, एंगल यहाँ दिख रहा है a माइनस डी, क्या है a माइनस डी, दूसरा वाला क्या है a, और तीसरा वाला क्या है a प्लस डी। a का वैल्यू हम लोग को पता है कितना आया था, a का वैल्यू 20, नहीं a का वैल्यू कितना आया था, 60 आया था। तो 60 a का वैल्यू, d का वैल्यू 20, तो 60 माइनस 20 40। a का वैल्यू सिंगल 60, a का वैल्यू 60 प्लस 20, यानी कि 80 डिग्री। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम लोग का काम है कि ये जो डिग्री में आ गया है इसको रेडियन में बदलते हैं। 40 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है और 80 डिग्री है। एक एक करके बदलते हैं। 40 का हम लोग को पता है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, यानी कि 1 डिग्री के बारे में बात करें तो पाई बाई 180 हो जाएगा, पाई बाई 180 हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, हमको तो 40 डिग्री से काम है, तो पाई बाई 180 इंटू 40, ये हम लोग का क्या होगा, रेडियन में आ जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं 0 कैंसिल हो रहा है और 2 से कटेगा तो 2 से 9 आएगा।
यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2π/9। ये एक आंसर हो गया। अब दूसरा वाला बात करते हैं 60 डिग्री का। 60 डिग्री का तो आंख बंद करके हम लोग को पता है कि π/3 होता है। ठीक है, याद कर लेना 60, 30, 45 ये सब हम लोग को याद करके रखना है। बाकी किसी का दिक्कत होता है जैसे 80 का, तो इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें कभी भी दिक्कत हो तो बना लेना। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री हम लोग जानते हैं। तो 1 डिग्री के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, π/180 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए 80 डिग्री का। 80 डिग्री का, तो 80 डिग्री के लिए क्या करना होगा, π/180 इंटू 80 कर देंगे, ये रेडियन में आ जाएगा। 0 कट गया इसके साथ, 2 का टेबल में 4 टाइम्स है, 2 का टेबल में 9 टाइम्स है, यानी कि 4π/9 रेडियन। तो फाइनल आंसर क्या क्या आ रहा है हम लोग का, फाइनल आंसर हो गया हम लोग का 2π/9, π/3 और 4π/9। ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये था क्वेश्चन नंबर 4।